गाइज, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग विद एन ईगो माइंड, हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों के बारे में ना सब कुछ जानते हैं, कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं या वो अपनी लाइफ में ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। बट एक्चुअली ना हम हमारे ही बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर हम हमारे ही बारे में सब कुछ जानते होते ना तो हमें ये पता होता कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्यों आई है और हम किसी पर्टिकुलर टाइप में ना किसी पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन क्यों देते हैं, हम क्यों ट्रिगर हो जाते हैं, क्यों हमारे साथ ये लाइफ बार बार एक ही टाइप की सिचुएशंस दिखाती रहती है। तो गाइज, अगर हम चाहते हैं ना खुद को जानना, खुद को पहचानना, तो हमें हमारी लाइफ को डिकोड करना पड़ेगा। और लाइफ को डिकोड करने के लिए ना हमें हमारे पैटर्न्स को नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइफ पैटर्न में चलती है। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। अगर गाइज आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है ना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में आप कोई भी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो गाइज आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। मैं उसका एक सोल्यूशन बेस्ड वीडियो बना दूंगी। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू डिकोड योर पैटर्न्स। तो गाइज, पैटर्न्स को डिकोड करने के लिए ना आप दो पर्सपेक्टिव अपना सकते हैं। पहला पर्सपेक्टिव है कि आप अपनी लाइफ का एक एरिया ले लीजिए। इट कैन बी योर रिलेशनशिप, इट कैन बी योर फाइनेंसेस, इट कैन बी योर हेल्थ, इट कैन बी योर करियर। तो कोई भी लाइफ का एरिया ले लीजिए। उस एरिया में ना आपके साथ जो पैटर्न आएंगे, आपकी लाइफ में जो पैटर्न आएंगे ना, वो सिमिलर टाइप के ही पैटर्न होंगे और उन पैटर्न के पीछे ना एक कोर वुंड होगा, एक कोर प्रॉब्लम होगी। और दूसरा पर्सपेक्टिव है जिसमें आप है ना अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज ले सकते हैं। रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, इस टाइप से इन सभी डिफरेंट एरिया में ना जो आपको पैटर्न मिलेंगे ना वो सारे डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन इन डिफरेंट पैटर्न्स के पीछे भी जो कोर वुंड होगा ना वो सिमिलर होगा। तो गाइस, आप दोनों ही पर्सपेक्टिव से ना अपने पैटर्न को नोटिस कर सकते हैं। या तो एक एरिया ले लीजिए या फिर अलग अलग एरियाज को नोटिस कर लीजिए। जो कोर वुंड आएगा ना वो आपको हील करना है, वही आपकी प्रॉब्लम का रियल रीजन है। तो गाइस, फर्स्ट पर्सपेक्टिव का ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस, क्या हुआ, मेरे फाइनेंशियल एरियाज में ना कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो मैंने उसको डीपली इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट किया ना, तो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया जहाँ पर है ना डिफरेंट मैन है ना मुझसे पैसे मांगते हैं। वो मैन या तो मेरे फार या एक्सटेंडेड फैमिली का ना एक कज़न है, या फिर बहुत पुराना मेरा दोस्त है, या फिर मेरा कोई बहुत पुराना कलीग है। लेकिन हैं ये सभी मैन, वुमेन नहीं है। तो गाइस, जैसे ही मैंने ये पैटर्न नोटिस किया ना तो मेरा ध्यान इवोल्यूशन के टाइम की स्टडीज पर गया, क्योंकि मेरा ना इंटरेस्ट बहुत है इस इवोल्यूशन की स्टडीज पर। बहुत सारे ऐसे इंस्टिंक्ट्स हैं जो आज तक हमको ट्रिगर करते हैं, इसलिए मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है इस टाइप की स्टडीज में। तो जब मैंने उस स्टडीज को वापस से समझा ना तो मैंने एक चीज पाई कि कभी भी ना मैन एक वुमेन से कुछ नहीं मांगते हैं, वो हमेशा वुमेन को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मुझे ये ऐसा लगा कि यहाँ पर मैन ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, जबकि मैन हमेशा मैन से ही पैसे मांगते हैं या हेल्प मांगते हैं। मैन एक मैन को नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो वुमेन को प्रोवाइड ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन वो वुमेन से कभी चीज़ें मांगते नहीं हैं, कोई हेल्प मांगते नहीं हैं। गाइज, यहाँ पर मैं हेल्दी मैन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे वुंडेड मैस्कुलिनिटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो जब मैंने इस चीज़ को समझा ना तो मैंने देखा कि मैन एक मैन से कभी पैसे नहीं मांगते या हेल्प नहीं मांगते, लेकिन मेरी सिचुएशन में क्या हो रहा था, मैन एक विमेन से पैसे मांग रहा था या हेल्प मांग रहा था। इस चीज से एक चीज तो मुझे समझ आ गई, जो मैन था ना ये तो कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएशन जो वेरिएबल है ना वो यहाँ पर मैं हूँ, क्योंकि मैन और विमेन को इक्वल समझा जा रहा है एक मैन के पर्सपेक्टिव से। जब मैंने खुद को नोटिस किया ना तो मैंने खुद से क्वेश्चन किया। क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है गाइज। आपके लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में ना आपको क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि यही क्वेश्चनिंग ना आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस बनाती है, आपको बहुत सारे डाउनलोड मिलते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इस चीज़ के अवेयर हो जाते हो, अपने पैटर्न्स के अवेयर हो जाते हो, जब आप हेल्प सीख करते हो ना, तो आपको हेल्प मिलती है इन द फॉर्म ऑफ मैनी डाउनलोड्स, मैनी हेल्प्स, मैनी ब्रेक थ्रूज। तो आपको क्वेश्चन करते रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने खुद से क्वेश्चन किया कि यहाँ पर एक मैन को विमेन से क्यों कंपेयर किया जा रहा है एक मैस्कुलाइन पर्सपेक्टिव से। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, एम आई बिहेविंग लाइक अ मैन। तीसरा, इज माई एनर्जी इज मैस्कुलाइन, एम आई बिहेविंग लाइक मैस्कुलाइन फीमेल। जब मैंने अपनी एनर्जी को नोटिस किया ना, तो मुझे पता लगा कि आई एम ऑलवेज गो गेटर। मुझे हमेशा अपना गोल अकम्प्लिश करना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ये सारा काम, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर कोई टास्क मुझे दिया गया है तो मैं उसको विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम कंप्लीट करना चाहती हूँ। कि मुझे फेल होना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं चीज़ों को एंजॉय नहीं कर रही थी, मैं प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रही थी। मैंने नोटिस किया, आई कैन नॉट रेस्ट, आई कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनीवन, और सबकी नीड्स को फुलफिल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन चीज़ों को जब मैंने नोटिस किया ना, तब मैंने पाया कि मेरी एनर्जी एक्चुअली मैस्कुलाइन है। मैं एक फेमिनाइन बॉडी में तो हूँ, लेकिन मेरी जो एनर्जी है वो मैस्कुलाइन है। इसीलिए एक मेल माइंड से ना मुझे एक मेल एनर्जी समझा जा रहा है। वो मेरी फिजिकल बॉडी को नहीं देख पा रहे हैं, वो मेरी एनर्जी को देख रहे हैं। और हमें पता है मेल और मेल हमेशा compete करते हैं, हमेशा एक दूसरे से चीज़ें हेल्प आराम से मांग सकते हैं, लेकिन एक फेमिनाइन से वो इतनी आसानी से नहीं मांग सकते, कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका काम एक फेमिनाइन को प्रोवाइड करना है। तो जैसे ही मैंने अपनी इस एनर्जी को नोटिस कर लिया ना, अपने इस पैटर्न को नोटिस कर लिया, तो सिमिलर टाइप के ही पैटर्न मैंने ना अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज में देखना स्टार्ट कर दिए। मेरे अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी थी ना, इसलिए मेल मेरे साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन में थे और मैं भी बहुत ज़्यादा compete करना चाहती थी। क्योंकि हमें पता है मेल हमेशा compete करते आए हुए हैं फ्रॉम एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव। क्योंकि हमें पता है उस टाइम एवोल्यूशन जो था वो बेस था सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, और फिटेस्ट का सर्वाइवल ही इम्पॉर्टेंट था। उसके लिए वो फाइट करते थे फॉर फूड, फॉर मेट, फॉर अपॉर्चुनिटी, फॉर प्लेसेस, फॉर सिचुएशन। तो उसके लिए ना वो फाइट करते थे ताकि वो चीज़ उनको मिल जाए और उनका सर्वाइवल बना रहे। तो यहाँ पर भी ना मेल एनर्जी का ना एक तरीके से कंपटीशन चल रहा था, और मुझे मेल्स हेल्प करने की बजाय ना मेरे साथ compete करते थे। वो जैसे ही देख लेते थे ना कि मैं उनसे आगे निकल रही हूँ, तो मेरे साथ कंपटीशन स्टार्ट कर देते थे। और मुझे इस चीज़ का ना बहुत बुरा लगता था कि यार मैं एक फीमेल हूँ, उनको मेरी हेल्प करनी चाहिए, बल्कि वो मेरे साथ compete कर रहे हैं। तो गाइज, ये मैंने अपने लाइफ के 2 एरियाज आपके साथ शेयर किए जहाँ पे एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिला। जैसे ही मैंने एक पैटर्न नोटिस कर लिया, वैसे ही मैंने लाइफ के दूसरे एरिया में भी सेम टाइप का पैटर्न नोटिस कर लिया, और उसके पीछे का कोर मून था मेरी मैस्कुलाइन एनर्जी। तो गाइज, अगर आपको मेरे वो वीडियो देखने हैं जिसमें मैंने कैसे अपनी इस मैस्कुलाइन एनर्जी को डिकोड किया, पता किया, और कैसे मैंने उसको हील किया, तो गाइज मेरे उन वीडियोस को ज़रूर देखना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो गाइज, ये तो था जब हमने लाइफ का एक एरिया डिकोड किया, एक एरिया में एक टाइप का पैटर्न पता किया। अब देखते हैं दूसरा पर्सपेक्टिव, जिसमें हम लाइफ के डिफरेंट एरियाज में ना डिफरेंट पैटर्न को नोटिस करेंगे, लेकिन हमको प्रॉब्लम है ना सेम मिलेगी, जो कोर वुंड होगा हमारा सेम होगा। तो इसको भी ना मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ही आपको समझा सकती हूँ। ऐसा ही आपको अपनी लाइफ के साथ करना है, आपको अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज को ना नोटिस करना है कि उनमें किस टाइप का पैटर्न चल रहा है। तो चलिए गाइज, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। गाइज, जब भी मैं बुक रीड करती हूँ ना, तो मैंने नोटिस किया कि मैं ना आगे के कुछ पेजेस और पीछे के कुछ पेजेस स्किप कर देती हूँ, बीच का मटेरियल पढ़ लेती हूँ, और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है ना ये टॉपिक ऑलरेडी मेरे समझ में आ चुका है, तो मैं उस टॉपिक को भी स्किप कर देती हूँ। मैं मेन पार्ट वहाँ से निकाल लेती हूँ और उसको स्टडी कर लेती हूँ। बस मेरा काम हो गया। मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं उस पूरी बुक को फिनिश करूँ। इसी में ही ना मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मेरी बुक कंप्लीट हो गई। दूसरा पैटर्न मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं कुछ चीज़ें क्लीन करती हूँ,
या फिर जैसे ही मैं अपना घर क्लीन करती हूँ या मैं अपने कपड़े घर के धोती हूँ, तो जैसे ही मशीन में से कपड़े निकल के आते हैं ना, तो मुझे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है कि वो कपड़े एकदम 100% वाइट ही निकले हैं या फिर एकदम 100% वो क्लीन ही निकले हैं। अगर उसमें एक आधा स्पॉट रह जाता है ना, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा काम बनना चाहिए। ऐसे ही मैं घर की अगर दूसरी क्लीनिंग कर रही होती हूँ और अगर उसमें एक दो स्पॉट रह जाता है या फिर बहुत बड़ा घर है हमारा, तो पूरे घर की क्लीनिंग मैं ही करती हूँ। अगर उस में ना अगर कोई एक छोटा सा एरिया रह जाता है, सपोज कि स्टेयर्स के नीचे का एरिया मैं छोड़ देती हूँ या फिर मैं बाहर का पार्किंग एरिया अगर मैं छोड़ देती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ खास बुरा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मेरा काम बन गया, क्लीन होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको डेली करूँ या नहीं करूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोटा मोटी मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए और रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसको रगड़ रगड़ के साफ किया जाना चाहिए। मुझे उससे मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल रहा है, देन आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। मुझे परफेक्शनिज्म में नहीं जाना है, क्योंकि मुझे पता है मेरी एनर्जी लग रही है, तो मैं बड़ा माइंडफुल हो जाती हूँ काम करते टाइम और बिल्कुल भी ना खुद को परेशान नहीं करती हूँ, बर्न आउट नहीं होती हूँ। कुछ चीज़ें जो स्किप की जानी चाहिए ना, उनको स्किप कर देती हूँ और इसमें ना मुझे बहुत इमेंस मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है और मुझे ऐसा लगता है मेरा काम कंप्लीट हो गया। गाइस, थर्ड एरिया मैंने नोटिस किया कि जो मेरे ईटिंग हैबिट्स है ना, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का मैंने पैटर्न नोटिस किया है कि जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ ना, मैं कभी भी फुल प्लेट लेके नहीं बैठती हूँ या फिर मैं कभी भर पेट नहीं खाती हूँ। मुझे खाना खाते टाइम अगर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मोटा मोटी काम हो गया है, 50-60% मैंने खा लिया है, तो देन मैं नहीं खाती उससे ज़्यादा, मैं ओवर नहीं खाती। अगर मुझे चलते फिरते भी ना अगर कुछ मिल जाता है खाने के लिए ना, तो मैं खा लेती हूँ और मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा पेट भर गया, बस मुझे इतना ही चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कंप्लीटली एक जगह बैठकर बहुत सारा खाना डिफरेंट वैरायटी में खाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एनर्जी चाहिए, उसके लिए अगर मुझे फ्रूट भी मिल जाता है, कुछ और भी मिल जाता है खाने के लिए, देन आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। मैं उसको एकदम 100% तक नहीं लेके जाती कि मुझे एकदम ही फुल होना है, तभी मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है। तो खाने को लेकर भी ना इसी टाइप का पैटर्न नोटिस किया कि मोटा मोटी 50-60% हो जाए, देन आई एम सेटिस्फाइड। जिसकी वजह से ना मैं ओवर ईटिंग कभी भी नहीं कर पाई, क्योंकि जब मुझे सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन 50-60 में ही मिल रहा है, तो मैं ओवर ईटिंग कैसे कर सकती हूँ। इसलिए लोग मुझसे पूछते हैं आप इतना कम क्यों खाते हो, या फिर आप इतना लीन एंड थिन कैसे हो, आप कैसे इतना कंट्रोल कर लेते हो। एक्चुअली मैंने जब ये नोटिस किया ना कि यही पैटर्न मेरी लाइफ के ना हर एरिया में रिपीट हो रहा है। जैसे बुक रीड की तो 50-60% बीच बीच का मोटा मोटा, जैसे क्लीनिंग एरिया में अगर एक दो स्पॉट छूट रहा है, परफेक्ट नहीं है ना, तो भी चलेगा, मुझे 50-60% हो गया, आई एम लाइक कंप्लीट, आई एम सेटिस्फाइड। ऐसा ही मेरे हेल्थ एरिया में है। सो गाइज, मैंने नोटिस किया कि मेरी पर्सनल डिक्शनरी में ना सेंस ऑफ कंप्लीशन है जब मैं किसी भी काम को 50-60% कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पैटर्न को नोटिस किया ना, तब मुझे पता चला इसके पीछे का रीज़न है मेरा सेंस ऑफ कंप्लीशन और उसका मीनिंग क्या है। गाइज, इसी तरह हर इंसान की ना अपने डिफरेंट वैल्यूज़ की ना डेफिनेशन अलग होती है और इन्हीं डेफिनेशन, इन्हीं बिलीव सिस्टम पर बेस्ड हमारी लाइफ चलती है, हमारी लाइफ के पैटर्न्स चलते हैं। तो गाइज, जो पैटर्न्स हमारी लाइफ के लिए वर्क नहीं करते हैं ना, उन पैटर्न्स को तो हमें ब्रेक कर देना है। लेकिन जो पैटर्न्स हमें हमारी लाइफ में हेल्प कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये जो 50-60% वाला जो पैटर्न है ना, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर मैं हर चीज़ को परफेक्ट करने लग जाऊंगी ना, तो मेरा हाल एकदम ख़राब होने वाला है, क्योंकि मुझे घर का भी ध्यान रखना है और मैं एक वर्किंग वुमेन भी हूँ और आपके सामने सोशल मीडिया पे भी रहती हूँ और मेरे बहुत
छोटे 2 बच्चे भी हैं और मेरे 2 बहुत एजड इन लॉज भी हैं, तो आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। तो उन सभी चीज़ों को ना तभी कंप्लीट कर पाऊंगी जब मैं अपना ध्यान रखूंगी। तो गाइज ये जो पैटर्न है ना, ये मुझे हेल्प कर रहा है, ना कि मुझे स्टक रख रहा है। इसलिए आपको अपनी लाइफ के उन पैटर्न्स को अपने साथ रखना है, उनको और ज़्यादा इसेंचुएट करना है, उनको और ज़्यादा डीप करना है जो आपकी हेल्प करते हैं, और उन पैटर्न को जो कि आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं ना, उनको ब्रेक डाउन करना है। तो ये इन पैटर्न को पता लगाना फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी है। ये पता आप तब लगा पाएंगे जब आप अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज को नोटिस करेंगे कि आप किस एरिया में किस टाइप का बिहेव करते हैं, या फिर किस टाइप के आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती है, एक्सपीरियंसेस आते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में होने वाली हर चीज़ के पीछे ना एक कारण होता है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं आती हमारी लाइफ में, कोई भी एक्सपीरियंसेस ऐसे ही नहीं आते हमारी लाइफ में। तो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।